हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड में क्या डिफरेंस है, उनको अलग अलग किस अकाउंट में शो किया जाता है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 टीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया गया है मदुरई स्पोर्ट्स क्लब की ट्रांजैक्शंस और इंफॉर्मेशन, जिसे आपको बताना है कि आप कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे या बैलेंस शीट में लिखोगे। तो आप बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास, जनरल फंड की इंफॉर्मेशन दी गई है, 50 लाख रुपए है 1 अप्रैल 2020। जनरल फंड का मतलब है कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड आपको पता है एनपीओ का वो फंड है जिसको यूटिलाइज किया जाता है जनरल मेंटेनेंस के लिए, जनरल एक्टिविटीज के लिए, एनपीओ की वर्किंग के लिए। तो ये फंड एनपीओ की किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे कहाँ शो करोगे, लाइबिलिटी साइड पर अमाउंट आएगा 50 लाख रुपए। जैसे कि हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते थे, बैलेंस शीट में उसके पास उसका जो कैपिटल आता था हम वो लिखते थे, उसी में प्रॉफिट को ऐड करते थे, और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा उस बिजनेस का होता था हम कहाँ शो करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसी तरह से आप ये मान लो, जो जनरल इसका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी खर्चा या इनकम होगी वो कहाँ आएगी, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ रहा है आपका, इसी जनरल फंड से आपने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ आएगी, कैपिटल एक्सपेंस है, तो आपकी एसेट्स में आएगी 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, 30 लाख रुपए। जैसे कि आप किसी भी बिजनेस में एसेट परचेज करते हो, तो उसी तरह से ये इसकी एसेट है जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। अब यहाँ पर इसी फंड से, इसी इन्वेस्टमेंट की, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए। तो ये आपका एक उसी बिजनेस से आपको इनकम जनरेट हो रही है, जो कि जनरल आपका जो बिजनेस है वही है। तो उस बिजनेस की इनकम आप कहाँ शो करोगे, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे, उसी तरह से जो जनरल फंड से रिलेटेड इनकम है, कैपिटल फंड से रिलेटेड इनकम है, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, इनर कॉलम में। क्यों लिखा है मैंने इनर कॉलम में, ध्यान से देखो। आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो 8%, इस 8% जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका मतलब है इस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% मिलेगा। तो 30 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 2,40,000 रुपए मिलेगा। और आपको मिला है 1 लाख रुपए, इसका मतलब 1,40,000 रुपए इस साल का इंटरेस्ट आपको मिलना है, एक्रूड है, वो आपको अभी मिला नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इन्वेस्टमेंट आपकी 1 अप्रैल 2020 की है, मतलब कि पूरे साल का आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 2,40,000 बनता है, आपको मिला है 1 लाख और 1,40,000 बाकी है। तो यहाँ एक्रूड जिस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में, उसी तरह से आपको यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करनी है, डबल साइड पर एडजस्टमेंट होगी। एक बार आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे एड इंटरेस्ट एक्रूड 1,40,000 रुपए, टोटल हो गया 2,40,000 रुपए इस साल की इनकम इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर 1,40,000 रुपए जो ये एक्रूड है, ये आपके लिए एसेट भी हो गया है, ये आपको मिलना है, आपने अभी तक नहीं लिया है। तो ये आपकी बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। बैलेंस शीट में आप लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 1,40,000। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास टूर्नामेंट फंड 1 अप्रैल 2020, 20 लाख रुपए का। ये टूर्नामेंट फंड लिखा है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक फंड है। ये फंड जनरेट किया गया है, बनाया गया है टूर्नामेंट करने के लिए, टूर्नामेंट इवेंट बनाने के लिए, करने के लिए। तो टूर्नामेंट फंड को आप कहाँ लिखोगे, स्पेसिफिक फंड है तो ये कैपिटल रिसीट है आपकी, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। टूर्नामेंट फंड 1 अप्रैल 2020 की, इनर कॉलम में लिखोगे 20 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि अब जो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, वो आप यहीं पर ही लिख करके नेट अमाउंट को बैलेंस शीट में लिखते हो। एक तरह से आप यहाँ पर उसका छोटा सा अकाउंट बनाते हो, जितना भी खर्चा कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, वो डायरेक्टली यहीं पर ही शो करते हो।
तो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये इन्वेस्टमेंट उसकी कैपिटल एक्सपेंस है। इस फंड का कैपिटल एक्सपेंस आपका बैलेंस शीट में ही आएगा। तो आप 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखो। कितना है? 15 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखो, इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 70,000 रुपए। तो ये इंटरेस्ट इस फंड की इनकम है। तो इस इनकम को आप इसी में ऐड करोगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना, ये चीजें जो है आप मिस नहीं करोगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि आप एडजस्टमेंट कर सको एक्रूड इंटरेस्ट के लिए, एक्रूड इनकम के लिए। तो यहाँ आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर, 7% के हिसाब से 15 लाख पर 1,05,000 रुपए बनेगा। तो 1,05,000 रुपए आपको टोटल इंटरेस्ट मिलना था, लेकिन आपको मिला कितना है? 70,000 रुपए। पूरे साल का लगाओगे आप, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को ये इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है पूरे साल का इंटरेस्ट आपको लगाना है 31 मार्च तक। तो 70,000 रुपए आपको मिल चुका है, 35,000 रुपए अभी मिलना बाकी है, आपको मिला नहीं है। तो टोटल आपकी जो इंटरेस्ट है 1,05,000 रुपए आपको मिलना था। 70,000 रुपए आप अकाउंट कर चुके हो, मिल चुका है। 35,000 के लिए अब आप एड एक्रूड इंटरेस्ट इसी में ही करोगे। 35,000 रुपए टूर्नामेंट फंड में ही ऐड करोगे, क्योंकि ये टोटल फंड जितना भी इसका बनता है, इनकम एक्रू हो रही है, मिल गया है, सब आप इसको यहीं पर ही ऐड करते रहोगे। और इससे रिलेटेड अगर एक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो वो आपने एक बार तो यहाँ पर ऐड कर दिया, दूसरा जैसे बैलेंस शीट में आपने जनरल फंड के लिए लिखा है, उसी तरह से यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 35,000 यहाँ पर भी आएगा। तभी जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो उसका डबल इफेक्ट आप ले पाओगे। नेक्स्ट है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए आप कहाँ लिखोगे? इसी एक फंड में से लेस करोगे, इसका खर्चा भी आप यहाँ पर ही लेस करके दिखाओगे। लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस में से क्वेश्चंस को देखा है, समझा है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर टूर्नामेंट को करने के लिए जो टिकट्स की सेल की गई है, वो भी तो इनकम है, इसी फंड से रिलेटेड है, इसी फंड में आप ऐड करोगे। इसी फंड में और मनी जनरेट हुआ है, और यहाँ पर आप ऐड कर दो सेल ऑफ टिकट्स 3,10,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको डोनेशन भी मिल रही है, और डोनेशन के साथ लिखा हुआ है किसके लिए मिली है? टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन दी जा रही है, और किसी पर्पस के लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस डोनेशन को आपको कहाँ यूज करना है? टूर्नामेंट में। तो टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है डोनेशन, तो आप वहीं पर ही उस फंड को ऐड कर दोगे 2,80,000 रुपए। जो भी पैसा इस टूर्नामेंट से रिलेटेड आएगा, आप उसी में ही ऐड करोगे। तो 2,80,000 रुपए आप इसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास दिया जा रहा है डोनेशन। यहाँ पर डोनेशन सिंपली लिखा गया है, इसके साथ कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? जनरल डोनेशन है, जिसे कहीं पर भी यूज किया जा सकता है एनपीओ की एक्टिविटीज के लिए। एनपीओ अगर कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, कोई भी इवेंट, तो वहां पर इस मनी को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये हो गया आपकी जनरल डोनेशन, जिसे हम कहाँ शो करेंगे? रेवेन्यू रिसीट मानते हैं इसे, और हम इसे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम वाली साइड पर 5 लाख रुपए। तो जब स्पेसिफिक डोनेशन ना होकर के जनरल डोनेशन हो जाती है, वो आपकी रेवेन्यू रिसीट हो जाती है, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। क्योंकि ये अब जितनी भी इनकम है, जो यहाँ से फंड आपका सरप्लस या डेफिसिट आता है, वो आपका ऐड होता है कैपिटल फंड में, जनरल फंड में। तो इसलिए ये आपका पैसा कहाँ ऐड होने वाला है? जनरल डोनेशन है तो जनरल फंड में ही ऐड होगा। नेक्स्ट है आपकी एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस है 1.5 लाख रुपए। एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती क्वेश्चन में, तो आप इसको क्या मानोगे? जनरल मानोगे, जनरल रेवेन्यू रिसीट मानोगे। और रेवेन्यू रिसीट मानोगे तो आप इसको कहाँ लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम वाली साइड। अगर हमें यहाँ पर
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती कि आपको एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसीट मानना है, तब हम इसको कहाँ शो करते? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। अब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1.5 लाख रुपए लिखेंगे। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है, आपको इसे हमेशा क्या लेना है? कैपिटल रिसीट मानना है। और कैपिटल रिसीट है तो आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर 2,40,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ये मेंबर्स जब लमसम अमाउंट दे देते हैं सब्सक्रिप्शन की, जिसका बेनिफिट सालों साल मिलना है इस एनपीओ को, इस मनी को उसे सालों साल यूटिलाइज करना है, तो वो उसके लिए एक लायबिलिटी है जिसे आपको शो करना है लायबिलिटी साइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, हमें ये बताना था हम इन इन ट्रांजैक्शंस को किस अकाउंट में किस साइड पर लिखेंगे, वो हमने बता दिया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास और भी इंफॉर्मेशन होती, एक्सपेंस से रिलेटेड होती, और भी होती, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके वहां जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट आता है, तो उसे हम ऐड करते जनरल फंड में, और उसके बाद बैलेंस शीट आपका दोनों साइड का टोटल मैच करते। तो यहाँ पर आपके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, हमने इसको शो कर दिया है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी के क्वेश्चन से और भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, तो बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, हर लेसन में, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सको। लेकिन अभी यहाँ पर आपको इस टूर्नामेंट फंड का नेट अमाउंट भी शो करना है। आपने पूरा टोटल कर लिया है टूर्नामेंट फंड का, तो यहाँ पर नेट अमाउंट आ जाएगी आपकी 22,95,000 टूर्नामेंट फंड की, जिसे आप लायबिलिटी साइड पर शो करो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहना, सीखते रहना। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख पाओगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।